एक तरफ जहां मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस के दरमियान इख्तलाफात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 14 सितंबर को 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती ऑर्डर जारी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को खत लिखा और इनसे 9 सवालात के जवाब मांगे और आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ गया है। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस को भिजवाए गए जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं है, जबकि वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इससे पहले चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवाल पूछे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की, ये दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, मुतफर्रिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों न किया गया, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा हुए बगैर ऑर्डर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने की हिदायत किसने दी। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में इन सवालात का जवाब दे दिया है, लेकिन अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस वजाहती नोट को अपने तफसीली अक्सरियती फैसले का हिस्सा बना चुके हैं और लिख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे 12 जुलाई 2024 के ऑर्डर पर वजाहत मांगी थी, इसीलिए कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी कि हम अपना वजाहती ऑर्डर जारी करने से पहले मुतल्लिका फरीकैन को सुनते, इसीलिए हमने वो वजाहती ऑर्डर किसी को कोई भी नोटिस किए या सुने बगैर जारी किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जजेस की कमेटी की तश्कील 9 पर चीफ जस्टिस से नाराज़ हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के पहले इजलास में भी शिरकत नहीं की और उन्होंने कमेटी के सेक्रेटरी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखकर चीफ जस्टिस से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और लिखा कि जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर चौथे सीनियर तरीन जज को शामिल किया गया और ये वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया और अगले सीनियर तरीन जज को क्यों नज़रअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के इस इक़दाम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने वन मैन शो और चेरी पिकिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आखिर हो क्या रहा है, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। कयूम सिद्दीकी, बहुत से वाक़यात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में, तो क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई इसकी वाज़ेह वजूहात सामने आ रही हैं? क्योंकि कुछ अर्सा पहले इस तरह की तफरीक नहीं थी, ख़ास तौर पर 2 जजेस में, चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह में। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर अब जो रजिस्ट्रार का जवाब आया उसमें भी बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जिससे पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तनाव का माहौल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखें जुनैद, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ इक़दामात होने चाहिए और ये जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी इस हवाले से एक फ़िक्र अंगेज़ सूरत हाल बन गई है। अब जबकि जिस तरह 14 सितंबर को जिस तरह वजाहती ऑर्डर अपलोड हुआ, अब ये देखिए कि उसके बाद जब डिप्टी रजिस्ट्रार का नोट आया और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 सवालात पूछे और उनमें जो रजिस्ट्रार का आज जवाब आया है, उस जो हमारे ज़राए के मुताबिक उस जवाब के अंदर ये कहा गया कि ना तो कोई नोटिस इशू हुआ, ना कोई कॉज लिस्ट जारी हुई और ना ही ये किसी चैम्बर के अंदर इन जजेस साहबान ने समाअत की और फिर जो अपलोड हुई वेबसाइट के ऊपर वो जजमेंट जो थी और ओरिजिनल जजमेंट जमा करवाए बगैर, तो इससे जो है वो ट्रांसपेरेंसी का सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब इसमें इस इंक्वायरी के अंदर जो बात सामने आई है वो ऑनरेबल जज, द सीनियर मोस्ट जज जो हैं, उनका स्टाफ जो है वो उसके कहने के ऊपर अपलोड हुआ है। अब गो के ये इसकी वजाहत उन्होंने 8 जज साहिबान ने, जो फिर लेटर ऑन मंडे को जो हुक्म आया, डिटेल रीजनिंग आई, उसके अंदर उन्होंने ये दी है कि हमें इस हवाले से कोई नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं थी अपना वजाहती हुक्म जारी करने के। बिल्कुल ये बात ठीक है कि नहीं होगी, लेकिन सवाल ये है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आपने कैसे किया। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि वो ओरिजिनल फ़ाइल जमा ना करवाने की क्या वजह थी,
इन 8 जज साहिबान ने कैसे, कब और कहाँ मुशावरत की, क्या समरी सर्कुलेट की गई थी, अगर नहीं की गई थी तो ओरिजिनल फाइल क्यों जमा नहीं करवाई गई थी, क्यों सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनको इस बात के ऊपर ये था कि ये फ़ौरन अपलोड हो जाए, ओरिजिनल फाइल जमा ना करवाई जाए। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वर्किंग है उसके अंदर शफाफियत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो आपने बात की है कि ये जो तनाव की सी सूरत हाल है ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस शाह के दरमियान में, तो इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हमने ये भी देखा कि आपको याद होगा कि नैब तरमीम का जो केस था जिसमें इमरान खान साहब की पेटिशन थी उसको समाअत की थी, लेकिन उसमें जो पहला 3 रुकनी बेंच था जिसमें 2-1 से इन तरामीम को कलअदम करार दिया गया था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून के बाद उनका ही था कि ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो उस बेंच का हिस्सा रहे। और जब रिव्यू अपील के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया तो उसमें आपको पता है कि जब उसकी जजमेंट आई है तो उसके अंदर इस बात के ऊपर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा था कि अगर फाजिल ऑनरेबल जज जस्टिस शाह जो हैं वो इसके अंदर इस नुक्ते के बाद ना बैठते तो ये फैसला ही ना होता और ये जजमेंट ही ना आ सकती। तो ये भी एक मामला है। फिर दूसरा जो मामला है 18 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये जो 63A का बेंच था इसके हवाले से भी बेंच तश्कील दिया गया था, लेकिन उसकी फिक्सेशन के हवाले से वो मुकदमा फिक्स नहीं हुआ था। फिर आप ये देखिए कि जो रिज़र्व सीट्स के केस के ऊपर जैसे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसके कानून के मुताबिक रिव्यू 14 दिन के अंदर एक मरतबा लगना लाजिम है, लेकिन वहाँ पर इन दोनों जज साहिबान जो हैं उन्होंने कहा कि छुट्टियाँ हो गई हैं और रूल्स को फ़ौक़ियत दी, जो कि जजेस कमेटी के हमारे सामने मौजूद भी हैं, जो मीटिंग मिनट्स हैं कि उसमें रूल्स छुट्टियों को और डिटेल जजमेंट की बुनियाद के ऊपर कहा कि इस मुकदमे को फ़िक्स ना किया जाए। तो ये वो बज़ाहिर इख्तलाफात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि एक इख्तलाफ राय इस बुनियाद पर है। फिर दूसरी बात यह है कि एक बड़ी अहम कानूनी हलकों के अंदर ये सवाल उठ रहा है जहाँ पर डिस्क्रिशन के हवाले से बार एसोसिएशंस का आ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र ये है कि पहले बेंचेस की तश्कील के अंदर चीफ जस्टिस का ही एक इख्तियार था, लेकिन जब ये इख्तियार जो है डिवॉल्व हुआ तो उसके बाद फिर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को अमलन डिसफंक्शनल कर दिया गया, यानी कि 2 जज साहिबान जो भी कहें और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस, जो कि अगर आइन के अंदर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर जजेस। तो क्या चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो इतना ही डिसफंक्शनल हो जाएगा? तो एक तरफ आमिराना इख्तियारात और दूसरी तरफ ये वाला कि चीफ जस्टिस ही मुअत्तल हो जाए, तो एक बैलेंस जो है वो इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्रिएट हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सवालात बहरहाल हैं। तो ये सिलसिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया।